वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर यानी DSB-SC की बात करेंगे। तो अभी तक हमने AM सिग्नल जो स्टार्ट किया था उसमें डबल साइड बैंड फुल कैरियर DSB-FC को कंप्लीट कर लिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह जो क्लासिफिकेशन होता है वो डिपेंड करता है कि हम कितने बैंड यूज़ कर रहे हैं और कितने और कैरियर प्रेजेंट है या एब्सेंस है उसके बेसिस पे। एक बार फिर से अगर मैं जल्दी से रिवाइज करूं तो AM सिग्नल का अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो अगर मैं दोनों साइड बैंड, जैसा कि हमने पढ़ा है दो साइड बैंड होते हैं, एक होता है लोअर साइड बैंड, एक होता है अपर साइड बैंड, दोनों साइड बैंड और एक कैरियर सिग्नल। क्योंकि हमारे पास AM सिग्नल का अगर मैं इक्वेशन देखूं तो उसमें तीन पार्ट्स होते थे, एक लोअर साइड बैंड, एक अपर साइड बैंड और एक कैरियर सिग्नल C(t). अगर ये तीनों प्रेजेंट हैं हमारे पास तो इसको हम कहते हैं डबल साइड बैंड फुल कैरियर, यानी दो साइड बैंड भी है और कैरियर भी है। अब जैसा कि आप पढ़ेंगे और जैसा कि मैंने एफिशिएंसी के टर्म में आपको बताया है कि जो पावर कैरियर का होता है वो वेस्टेज होता है, तो अगर मैं उस कैरियर के टर्म को हटा दूं तो हमारा जो सिग्नल बनता है उसको हम कहते हैं डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। अब जैसा कि हमने एनवेलप डिटेक्टर में देखा था कि सेम इंफॉर्मेशन आपका पॉजिटिव इन्वेलप में भी और नेगेटिव इन्वेलप में ही है, वैसा ही हम आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी देख रहे हैं कि सेम इंफॉर्मेशन अपर साइड बैंड में भी है और लोअर साइड बैंड में भी है। तो यहाँ से हम एक साइड बैंड को भी आपका हटा सकते हैं। साइड बैंड हटाने से क्या हो जाएगा? बैंडविड्थ कम हो जाएगा। कैरियर हटाने से क्या हुआ था? पावर कम हो गया था। तो बैंडविड्थ भी हम बचा सकते हैं। तो अगर हम एक कैरियर और एक साइड बैंड हटा दें तो कितना साइड बैंड बचा? सिंगल। तो उसे हम कहते हैं सिंगल साइड बैंड। कई बार सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर बोलो या सिर्फ सिंगल साइड बैंड बोलो, दोनों इंटरचेंजली यूज होते हैं। क्योंकि हमारा तरीका क्या है, हम किस तरीके से इंप्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डबल साइड बैंड फुल कैरियर देखा, उसके बाद कैरियर हटाया ताकि पावर इंप्रूव हो सके, फिर एक बैंडविड्थ हटाया, फिर एक बैंड हटाया अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड ताकि हमारी बैंडविड्थ इंप्रूव हो सके, SSB-SC। और इसके बाद आखिरी में AM में हम एक टर्म पढ़ेंगे VSB, वेस्टिजियल साइड बैंड, जो जिसमें सिंगल साइड बैंड से थोड़ा सा ज़्यादा बैंड होता है ताकि हम डिमॉड्यूलेशन आसानी से कर सकें। तो ये चार पार्ट होते हैं AM सिग्नल के, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड के। उसके बाद हम एंगल मॉड्यूलेशन यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन में चलेंगे। उसमें से जो DSB-FC वाला पार्ट था, डबल साइड बैंड फुल कैरियर का पार्ट था, वो हमने कवर कर लिया। अब DSB-FC के पार्ट को हमने किस तरीके से कवर किया है यह एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसी तरीके से बाकी आगे के भी पार्ट्स हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने DSB-FC का इक्वेशन देखा था, मैथमेटिकल इक्वेशन। उसके बाद हमने उसका आपका जो मैथमेटिकल इक्वेशन आया उसके बेसिस पे पावर का कैलकुलेशन देखा, उसका स्पेक्ट्रम प्लॉट किया यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में किस तरीके से दिखता है वो देखा हमने। और ये सारी चीज़ें करने के बाद उसके मॉड्यूलेटर को हमने देखा कि कैसे स्क्वायर लॉ डिवाइस से सिंपली हम एक DSB-FC सिग्नल को डिज़ाइन कर सकते हैं। मॉड्यूलेट करने के बाद हमने उसका डीमॉड्यूलेटर देखा, और डीमॉड्यूलेटर हमने तीन टाइप्स के देखे यहाँ पे, आपका स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, कोहेरेंट डिटेक्टर यानी सिंक्रोनस और एनवेलप डिटेक्टर। तो ये 5 स्टेप हमने फॉलो किया DSB-FC में। सिमिलरली यही सारे स्टेप्स हम DSB-SC, SSB-SC एंड देन VSB में कंप्लीट करेंगे और हमारा यह टॉपिक कवर हो जाएगा। और साथ में ही जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो हम कवर कर ही रहे हैं। चलिए, तो यह पार्ट हम कवर कर चुके हैं DSB-FC का। अब सेम पार्ट हम स्टार्ट करेंगे DSB-SC यानी डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो अगर मैं DSB-SC की बात करूं गेट के एग्ज़ाम के हिसाब से, तो गेट एग्ज़ाम में अभी तक जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे टोटल मिला के 7 सवाल पूछे गए हैं। 8 सवाल पूछे गए हैं, जी हाँ, 8 सवाल पूछे गए हैं इस टॉपिक से। ये 1999 में 1 मार्क्स का, 2002 में 2 मार्क्स का, 2003 में 1 मार्क्स का, और 2003 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स का, 2004 में 2 मार्क्स का, 14 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के, और 15 में 2 मार्क्स के। तो इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी हम आने वाले लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं DSB-SC। सबसे पहले DSB-SC का इक्वेशन क्या होता है?
तो जैसा हमने देखा था, सबसे पहले हमने AM यानी DSB FC डबल साइडबैंड फुल कैरियर का इक्वेशन देखा था। तो इक्वेशन क्या आया था, AC इंटू 1 प्लस KAMT होल मल्टीप्लाइड बाई कॉस 2 पाई FCT। यहाँ पे इक्वेशन काफ़ी सिंपल होता है, डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर का इक्वेशन आपका काफ़ी सिंपल होता है। यहाँ हमें क्या करना है, अगर हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है M और एक कैरियर सिग्नल है C, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, M इंटू C कर दो, तो जो सिग्नल बनेगा वो सिग्नल हो जाएगा आपका डबल साइड बैंड, और कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। काफ़ी आसानी से आप इन सिग्नल को जनरेट कर सकते हो। डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर को सिंपली मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर मुझे इक्वेशन लिखना हो तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा AC इंटू MT इंटू कॉस 2 पाई FCT, क्योंकि CT का इक्वेशन तो हमें पक्का से पता है कि CT विल बी इक्वल टू ऑलवेज AC कॉस 2 पाई FCT। सो द इक्वेशन ऑफ DSB SC will be AC इंटू MT इंटू कॉस 2 पाई FCT। अब अगर मैंने MT मान लिया मल्टीटोन है, जो कि जनरल मैसेज है जो हमने अभी तक लेके चला है, यानी MT मैं मान रहा हूं कि -FM से +FM के बीच में आपका एक ट्राइंगुलर वेव है, तो क्या मैं DSB सिग्नल जो है SDSB, क्या मैं इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट कर सकता हूं? देखिए इक्वेशन तो हमने देख लिया, अब इक्वेशन हमारे पास आ गया, क्या मैं इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट कर सकता हूं, ये सवाल उठता है। तो चलिए जरा स्पेक्ट्रम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो स्पेक्ट्रम के लिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी एक्सेस बना लिया मैंने। अब क्या करना है मेरे को, अगर मैं इक्वेशन को देखूं तो इक्वेशन में हो क्या रहा है, क्या यहाँ पे फिर से मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी यूज हो रही है? जी हाँ, एक सिग्नल जो M है उसको हम AC cos 2 पाई FCT से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी मॉड्यूलेशन थ्योरम हमें यूज़ करना है। मॉड्यूलेशन थ्योरम क्या कहता है? मॉड्यूलेशन थ्योरम यह कहता है कि जो स्पेक्ट्रम मैसेज सिग्नल का होगा जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका फाइनल मल्टीप्लिकेशन के बाद स्पेक्ट्रम वैसा ही होगा, यानी स्पेक्ट्रम में कोई डिज़ाइन नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगा। किससे? जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है जो AC cos 2 पाई FCT यूज़ कर रहे हैं, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे। यानी जो पहले 0 पे था वो अब 0 प्लस FC पे आ जाएगा। एक मिनट, जो पहले 0 पे था वो आपका FC पे आ जाएगा, जो -FM पे था वो FC -FM पे आ जाएगा, और जो +FM पे था वो FC +FM पे हो जाएगा। यानी हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो भी आपका एक ट्राइंगुलर वेव ही लाई करेगा, वो 0 पे सेंटर्ड न होके FC -FM से लेके FC +FM पे सेंटर्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव हाफ की बात करूं तो नेगेटिव हाफ में भी वो, क्योंकि दोनों साइड स्पेक्ट्रम शिफ्ट करते हैं ना, एक +FC पे भी एक -FC पे भी, तो नेगेटिव साइड वो -FC -FM से लेके -FC +FM के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे भी मेरा आपका यही सिग्नल बनेगा, ठीक है। तो ये जो हुआ, ये हमने क्या किया, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी यूज़ किया। तो क्या किया हमने, जो AC MT/2 आपका इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा AC/2 इंटू M एंड अगेन हियर M0, क्योंकि इसका M0 ओरिजिनल था, वहाँ पे ये आपका इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो ये हमारा स्पेक्ट्रम बन जाएगा। तो अब इसके स्पेक्ट्रम में और जो डबल साइडबैंड फुल कैरियर का स्पेक्ट्रम था उसमें क्या अंतर है? अगर आप ध्यान दोगे, प्रीवियस लेक्चर जाके देखोगे, तो डबल साइडबैंड फुल कैरियर का अगर आप स्पेक्ट्रम बनाओगे तो वहाँ आप देखोगे कि FC पे भी और -FC पे भी आपका एक ये इम्पल्स आ रहा था, और ये इम्पल्स क्या सिग्निफाई कर रहा था? ये इम्पल्स सिग्निफाई कर रहा था कैरियर सिग्नल को, और यह इम्पल्स आपका यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर में कैरियर फ्रीक्वेंसी पे जो इम्पल्स था पहले से वो एब्सेंट होगा, इसीलिए तो इसको कहते हैं डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर। कैरियर को हमने सप्रेस कर दिया। अब अगर मुझे यहाँ से इसकी बैंडविड्थ निकालनी है तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, बैंडविड्थ इज इक्वल टू हाईएस्ट पॉसिबल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। तो FC +FM -FC -FM, यानी बैंडविड्थ तो हमारा एज इट इज 2FM रहेगा,
बैंडविड्थ में हमारा कोई भी चेंज नहीं हुआ, बैंडविड्थ तो हमारा वैसा ही रहा। तो ये हो गया आपका इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन यानी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अब यही जो मैंने बताया उसको एक बार अच्छे से आप देख लो। तो ये आपका मैसेज सिग्नल था, ये आपका डीएसबी सिग्नल था, FC माइनस FC माइनस FM से माइनस FC प्लस FM, और यहाँ FC प्लस FM, FC माइनस FM एंड बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2F। ये हो गया। चलो, तो अभी तक हमने जैसा शुरू में मैंने बताया कि हमारा फॉर्मेट यही होगा जो हमने देखा था। तो इक्वेशन वाला कवर हो गया, हमने स्पेक्ट्रम कवर कर लिया, पावर बचा है। तो चलिए जरा पावर कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद इसके मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर पे चलेंगे। तो पावर कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल टोन मैसेज ले लेते हैं, क्योंकि सिंगल टोन में कैलकुलेशन करना आसान होता है। सिंगल टोन यानी क्या, अब वो जो मैसेज सिग्नल ट्रायंगल ले रहे थे मल्टी टोन, उसकी जगह हम एक साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल ले रहे हैं। यहाँ पे हम AM cos 2π FMT ले रहे हैं। तो अगर मैं ये लेता हूँ तो मेरा डीएसबी सिग्नल क्या बनेगा, आप लिख सकते हो क्या इक्वेशन, बहुत आसानी से डीएसबी का इक्वेशन लिखा जा सकता है। एस DSB FC ऑफ टी विल बी सिंपली MT इंटू CT। ये हो जाएगा AM इंटू AC इंटू cos 2π FMT इंटू cos 2π FCT। सिंपली आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो यहाँ पे अगर मैं वो फॉर्मूला लगाऊं तो वो हो जाएगा AM AC बाई 2 इंटू cos A प्लस B, तो 2π FC प्लस FM, सो cos 2π FC प्लस FM ऑफ T एक पार्ट हो जाएगा, प्लस cos A माइनस B दैट इज cos 2π FC माइनस FM ऑफ T। ये हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा, सिंपल सा। तो इस तरीके से आप एक डीएसबी डबल साइड बैंड का सिंगल टोन डीएसबी का भी इक्वेशन लिख सकते हो। बस MT की जगह MT इंटू CT करना है और MT की जगह AM cos 2π FMT बैठाना है। अब पावर कैलकुलेशन के पहले अगर मान लो मुझे इसका भी स्पेक्ट्रम प्लॉट करना है, तो क्या मैं प्लॉट कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत आसानी से कर सकते हैं। जल्दी से प्लॉट करके देख लेते हैं ताकि अगर किसी को कोई डाउट रहे तो वो भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले इसकी करस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो FC प्लस FM पे आएगा एक इम्पल्स, FC प्लस FM पे आया, और एक माइनस FC माइनस FM पे आएगा। सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग बात करें तो FC माइनस FM पे आएगा और माइनस FC प्लस FM पे आएगा। यानी ये जो टर्म है ये हमारा आ रहा है अपर साइड बैंड के चलते FC प्लस FM एंड माइनस FC माइनस FM, और ये आ रहा है हमारा लोअर साइड बैंड के चलते FC माइनस FM एंड माइनस FC प्लस FM। और एम्पलीट्यूड क्या हो जाना है, एम्पलीट्यूड हो जाना है AM AC बाई 4 के बराबर। सबका एम्पलीट्यूड AM AC बाई 4 के बराबर हो जाना है। तो क्या यहाँ पे देखो कैरियर सिग्नल F ऑफ C पे कुछ प्रेजेंट है? जी नहीं, F ऑफ C पे कुछ प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर हो गया। और यहाँ से भी बैंडविड्थ देखो, बैंडविड्थ क्या होगा, FC प्लस FM माइनस ऑफ FC माइनस FM, यानी हाईएस्ट पॉसिबल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ इज अगेन कमिंग टू बी 2FM। बैंडविड्थ इस केस में भी आपका 2FM आएगा, बैंडविड्थ तो चेंज होना ही नहीं है। तो ये हमने सिंगल टोन का भी स्पेक्ट्रम आपको प्लॉट करके दिखा दिया और यह हमारा इक्वेशन बन गया। अब एक काम करते हैं, ये आपका इक्वेशन मैंने लिख दिया, आपको अगर कॉपी करना है तो यहाँ से कर लीजिए, और ये आपका स्पेक्ट्रम बन गया। अब एक काम करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि टाइम डोमेन में किस तरीके से ये सिग्नल हमारा दिखता है। ये जो सिंगल टोन SSB है, ये सिग्नल हमारा टाइम डोमेन में किस तरीके से दिखता है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आपने स्पेक्ट्रम वगैरह देख लिया, इसके बाद हमें पावर कैलकुलेशन करना है। तो पावर कैलकुलेशन एक बार टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन के बाद कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो टाइम डोमेन में ये इस तरीके का दिखेगा, मगर क्यों इस तरीके का दिखेगा जरा इसकी बात कर लेते हैं। रिजल्ट हमारा कुछ इस तरीके का आने वाला है, क्यों, जरा इसकी बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना मैसेज सिग्नल ड्रॉ कर रहा हूँ।
तो जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी लो होगी, एम ऑफ टी की फ्रीक्वेंसी लो होती है, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये मैंने मान लो अपना मैसेज सिग्नल का 2 साइकिल डिज़ाइन कर लिया। ये हमारा एम ऑफ टी है। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद मैं कैरियर सिग्नल डिज़ाइन कर लेता हूँ, सी ऑफ टी। तो कैरियर सिग्नल जो होगा, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना है मतलब क्या, मतलब कम ड्यूरेशन में एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो अगर मैं कैरियर सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कुछ ये मानूं और मिनिमम कुछ यहाँ मानूं, तो हमारा जो कैरियर सिग्नल बनेगा, ये साइनोसॉइड हमारा बनते चला जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब मुझे सिंपली इन दोनों को आपका मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर जरा देखो क्या मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जरा सोचो। ये हमारा मैसेज सिग्नल था, ये हमारा मैसेज सिग्नल हुआ रेड कलर में, और ये हमारा कैरियर सिग्नल था। सिमिलरली कैरियर सिग्नल को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो एम्पलीट्यूड हो रहा है वो मैसेज सिग्नल के पीक एम्पलीट्यूड को कवर कर रहा है। तो जी हाँ, यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इज एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। व्हाई दिस इज एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? बिकॉज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल एस ऑफ टी, ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल एस ऑफ टी है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो बेसिकली एक कैरियर फ्रीक्वेंसी पे है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड को ट्रेस कर रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बराबर है। फिर से डेफिनेशन बता रहा हूँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच amplitude of the carrier signal, so this carrier signal's amplitude is varying with respect to instantaneous amplitude of the message signal। इसका एम्पलीट्यूड वैरी कर रहा है मैसेज सिग्नल के इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड के हिसाब से। तो यह हो गया आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल टाइम डोमेन में। तो अगर डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना है तो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से एक चीज़ तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ पक्के से, क्या कि यहाँ पे अगर हम चाहें तो भी एनवेलप डिटेक्टर नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं एनवेलप डिटेक्टर यूज कर सकते हैं? इन्वेलप डिटेक्टर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि इन्वेलप डिटेक्टर क्या करता है, वो सिंपली जो पीक है उसको ट्रेस कर लेता है। यानी अगर मैं इन्वेलप डिटेक्टर यहाँ पे ट्रेस करना चाहूँ तो मेरा आउटपुट क्या होगा, फर्स्ट हाफ में तो सही आ जाएगा, बट सेकेंड हाफ में उसका मॉड आ जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जो कि मैसेज सिग्नल को ट्रेस नहीं कर रहा। सो इन्वेलप डिटेक्टर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग अ डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। एक डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर को इन्वेलप डिटेक्टर से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। चलिए, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कवर हो गया। हमने सिंगल टोन एसबी डीएसबी एससी का इक्वेशन देख लिया, और हमने इसका आपका स्पेक्ट्रम भी देख लिया। साथ में ही हमने इसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया। अब बात करते हैं इसके पावर की, कि इसमें पावर कंटेंट कितना प्रेजेंट है। तो यह इक्वेशन हमारे सामने है और सिंपल सा इसका पावर निकालना है। तो ये क्या है, एक कोसाइन सिग्नल है, और एक कोसाइन सिग्नल का पावर क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2। यानी अगर मैं आपको a cos 2 पाई ft दूं तो उसका पावर कैसे निकालते थे, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, इसीलिए बाई 8, प्लस में इसका पावर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाई 8। तो टोटल पावर मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल पावर विल बी द सम ऑफ बोथ दीज पावर्स। सो टोटल पावर
in the case of double sideband suppressed carrier is nothing but AC square AM square by 4। ये आपका हो जाएगा इसका टोटल पावर का फॉर्मूला। और ये कौन सा पावर है, अगर देखो तो ये अपर साइड बैंड है, तो ये अपर साइड बैंड पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, और अपर साइड बैंड ही आपका लोअर साइड बैंड के बराबर हो रहा है। सो अपर साइड बैंड इज इक्वल टू लोअर साइड बैंड इज इक्वल टू AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाई 8। कैरियर पावर क्या होगा, कैरियर कंपोनेंट ही नहीं है, कैरियर पावर 0 हो गया। तो क्या यहां से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, जी हाँ, एफिशिएंसी इज इक्वल टू साइड बैंड पावर बाई टोटल पावर। अब यहां अगर साइड बैंड पावर देखो तो वो अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड, यानी साइड बैंड पावर ही टोटल पावर के बराबर है, कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कैरियर कंपोनेंट तो है ही नहीं। तो यहाँ क्या कहोगे, जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 1 यानी 100% के बराबर होगी। यानी यहां से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर की जो एफिशिएंसी होती है ईटा, वो 100% होती है। क्यों ईटा 100% होती है, क्योंकि ईटा एफिशिएंसी इज नथिंग बट पावर कैरीड इन साइड बैंड डिवाइडेड बाय टोटल पावर, और यहाँ पूरा का पूरा पावर तो साइड बैंड में ही कैरी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका कैरियर कंपोनेंट एब्सेंट है। तो यहाँ पे हमारा पावर कैलकुलेशन भी कवर हो गया। अगर आपको कॉपी करना है तो यहाँ आपके इक्वेशन हो गए, टोटल पावर इज इक्वल टू साइड बैंड पावर इज इक्वल टू अपर साइड बैंड पावर प्लस लोअर साइड बैंड पावर, एंड द इक्वेशन विल बी AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाई 4। इसे याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप सिंपली A cos 2 पाई FT का पावर A स्क्वायर बाई 2 यह लॉजिक यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ हमने सिंगल टोन DSB SC का पावर कैलकुलेशन भी कवर कर लिया। अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उसके बाद कल के लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम इसके मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की बात, और उसके बाद जो गेट के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, अ कैरियर सिग्नल ऑफ 20 cos 2 pi into 10^60 इज DSB मॉड्यूलेटेड बाय द मैसेज सिग्नल दिस। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहीं पे मैं आपका मल्टी टोन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दे रहा हूँ। अभी तो हमने सिंगल टोन की बात की, अब यहाँ जो मैंने मैसेज सिग्नल लिया, यह मैसेज सिग्नल तो आपका मल्टी टोन है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 3 कैरियर 3 फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, तो यहाँ मल्टी टोन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। तो कैरियर सिग्नल का इक्वेशन गिवन है 20 cos 2 pi into 10^60। अब इसको बोला है कि DSB SC मॉड्यूलेटेड कर दिया गया है, तो क्या मैं DSB निकाल सकता हूं, क्या मैं DSB का इक्वेशन लिख सकता हूं, जी हाँ। DSB का इक्वेशन क्या होगा, सिंपली MT इंटू CT, तो इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा 20, मैसेज सिग्नल तो आपका एज इट इज आ जाएगा cos 2 pi। अब देखो ये 10 to the power 60 है, ये 10 to the power 40 में है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 10 to the power 6 इज इक्वल टू 1000 इंटू 10 to the power 3। सिमिलरली 10 to the power 4 को भी मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 10 to the power 3। दोनों में 10 to the power 3 वाला टर्म कॉमन है, और 10 to the power 3 को हम किलो हर्ट्ज कहते हैं, तो लिखने में आसानी होगी, इसीलिए मैं इसे लिख रहा हूं 20 cos 2 pi 1000 के। लिखने में और समझने में हमें काफी आसानी होगी, इसीलिए ये चीजें लिख रहा हूं मैं 1000 kT। ये हमारा कोसाइन सिग्नल हो गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैसेज सिग्नल से। तो पहला मैसेज सिग्नल है हमारा cos 2 pi, इसको क्या लिख सकता हूं 10 के टी, ये फर्स्ट हो गया। अब दिस इंटू दिस प्लस अगेन ये चीज लिखूंगा 20 cos 2 pi 1000 kT मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे इस बार 2 से मल्टीप्लाइड है, 2 cos 4 pi 10 to the power 40, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 cos 2 pi इंटू 20 kT लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 pi FM के फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं, तो 2 इंटू 2 पाई हो गया, सो दैट इज 2 पाई इंटू 2 इंटू 10 पावर 4, जिसको मैं 20,000 कह सकता हूं, प्लस फिर से
20 cos 2 पाई 1000 kT मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे आपका 4 cos हो रहा है, सो 4 cos, और ये हो जाएगा 2 पाई, यहाँ से 3 गया तो 30 kT। तो ये बन गए हमारे आपके तीन वेव्स, तीन इक्वेशंस जो हमारे, जब मैंने मैसेज को कैरियर से मल्टीप्लाई किया। अब क्या मैं इन तीन इक्वेशंस को अलग अलग यूज कर सकता हूं 2 cos A cos B से? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, बिना किए हुए एक बार स्पेक्ट्रम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं स्पेक्ट्रम डायरेक्टली प्लॉट कर सकता हूँ? जरा देखते हैं। और मैं सिर्फ पॉजिटिव हाफ का स्पेक्ट्रम प्लॉट कर रहा हूँ, सेम होता है नेगेटिव हाफ का, तो वो आप खुद कर सकते हैं। तो क्योंकि ये चीज हमने कई बार कर लिया है, इसीलिए मैं सिर्फ अभी पॉजिटिव हाफ का स्पेक्ट्रम प्लॉट करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक FC प्लस FM दैट इज 1000 प्लस 10, एक सिग्नल हमारा आ जाएगा 1010 पे, और FC माइनस FM दैट इज 1000 माइनस 10, एक आ जाएगा हमारा 990 पे। यानी अगर पहले की बात करें तो पहले के करस्पॉन्डिंग 1010, इसको मैं किलो हर्ट्ज मान लेता हूं, और 990 पे आएगा। सिमिलरली ये फर्स्ट हो गया। अगर मैं सेकंड की बात करूं इसके करस्पॉन्डिंग, तो इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 1000 प्लस 20 दैट इज 102, और इसके एम्पलीट्यूड की बात करते हैं साइमल्टेनियसली। तो फर्स्ट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 cos A cos B तो फॉर्मूले में चला गया, तो 20/2 दैट इज, अगर इसको मैं इसका इक्वेशन एक्सपेंड करूं तो ये हो जाएगा 10 cos 2 पाई 1010 kT प्लस 10 cos 2 पाई 990 kT। अब जब मैं इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट कर रहा हूं तो उसको भी और आधा करना पड़ेगा, तो 10 का हाफ 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ देखो तो यहाँ पे 20 इंटू 2 40 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 20 इंटू 2 40, 40 का आधा 20 हो गया फॉर्मूला लिखने में, उसके बाद स्पेक्ट्रम प्लॉट करने में और आधा यानी 10, और 10 पे कितना आ जाएगा 1000 kT प्लस 20 kT दैट इज 1020। और 1000 माइनस 20 दैट इज 980, यानी 980 एंड 1020, और ये हो गया 10 के बराबर। सिमिलरली अगर मैं अब थर्ड वाले की बात करूं तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, 20 इंटू 4 80, 80/2 40 हो गया फॉर्मूले में, और स्पेक्ट्रम में 40/2 20 का। तो स्पेक्ट्रम कहाँ लाई करेगा, 1000 प्लस 30 दैट इज 1030 के बराबर। स्पेक्ट्रम का पॉजिटिव यानी अपर साइड बैंड जो आएगा वो आ जाएगा 1030 पे, और जो लोअर साइड बैंड आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 970 पे, 970 पे एंड 1030 पे। तो ये हमने स्पेक्ट्रम प्लॉट कर लिया। अब क्या इस स्पेक्ट्रम से मैं इसका बैंडविड्थ निकाल सकता हूं, क्योंकि पहला टर्म हमारा बैंडविड्थ पूछा था, और बैंडविड्थ हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में निकालते हैं, इसीलिए मैंने स्पेक्ट्रम निकाला। क्या मैं यहां से इसका बैंडविड्थ निकाल सकता हूं, जरा सोचो। जी हाँ, काफी आसानी से निकाल सकते हैं। बैंडविड्थ इज हाईएस्ट पॉसिबल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 1030 माइनस 970, इट विल बी इक्वल टू 60 किलोहर्ट्ज। बैंडविड्थ जो है वो आपका 60 किलोहर्ट्ज आ गया स्पेक्ट्रम से। अब क्या हर बार बैंडविड्थ निकालने के लिए मुझे पूरा स्पेक्ट्रम प्लॉट करने की जरूरत है? तो जी नहीं। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप इनके इक्वेशंस को देखो, तो इसमें ये जो मैसेज सिग्नल है ये है आपका 10K पे, ये है आपका 20K पे, और ये है आपका 30K पे। और हमने बैंडविड्थ पढ़ा क्या है, 2 टाइम्स FM, 2 टाइम्स मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30K। सो 30K इंटू 2 आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आपका जो बैंडविड्थ होगा वो हो जाएगा 60 किलोहर्ट्ज। यानी बैंडविड्थ ऑफ अ DSB SC बोलो या DSB FC बोलो, सेम होता है
कैसे निकालोगे? मल्टीटोन के केस में जो मैक्सिमम मैसेज फ्रीक्वेंसी होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको बस डबल कर देना है 30K into 2, द बैंडविड्थ विल बी 60 किलोहर्ट्ज। दैट्स ऑल। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बात करते हैं टोटल पावर और एफिशिएंसी की। अब टोटल पावर और एफिशिएंसी के लिए हमें किसकी जरूरत है? तो हमें इक्वेशन की जरूरत है। तो चलिए इस इक्वेशन को देख लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसको हम जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म को क्योंकि cos a इंटू कॉस बी है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा नहीं सकते, हमें इसको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं एक्सपेंड करूं तो 2 cos a cos b हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई cos a प्लस b, सो cos 2 पाई 1000 प्लस 10 दैट इज 1010 kt प्लस 1000 minus 10 that is 90 plus 10 multiplied by cos 2 pi 990 kt। देखिए के यूनिट आपका किलो हर्ट्ज कर देने से हमें काफ़ी आसानी हुआ, नहीं तो कैलकुलेशन में कई बार हमें गलती हो जाती है। सिमिलरली अगर इसको मैं लिखूं तो 20 इंटू 2 40 है, तो यहाँ पे आधा 20 हो जाएगा, 20 cos 2 pi 1000 plus 20 that is 1020 kt plus 20 cos 2 pi 980, 1000 minus 20 that is 980 kt। फिर यहाँ से अगर लिखें तो ये हो जाएगा 20 cos 2 pi 1000 plus 30 that is 20 नहीं 20 इंटू 4 80 है ना, तो 80 का आधा 40 हो जाएगा यहाँ पे। 40 cos 2 पाई 1030 kt प्लस 40 cos 2 पाई 1000 माइनस 30 दैट इज 970 k ऑफ t। ये हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन बन गया, सब आपस में एडेड है। अब यहाँ से मुझे पावर निकालना है, तो पावर निकालना तो काफ़ी आसान काम हो गया। अब क्यों? पावर के लिए क्या करते हैं? एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर बाई 2, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 बटा 2 50। सेकंड का भी 50। इसके बाद इसका क्या होगा? 20 का स्क्वायर 400, 400 बटा 2 200। सिमिलरली 20 का स्क्वायर 400, 400 बटा 2 200। यहाँ 40 का स्क्वायर 1600, 1600 बटा 2 800। यहाँ पे 40 का स्क्वायर 1600, 1600 बटा 2 800। तो अगर आपसे कोई टोटल पावर पूछे तो 800 2 1000 1000 2000 2100 वाट। टोटल पावर इन दिस सिग्नल विच इज अ डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर विथ मल्टी टोन मॉड्यूलेशन विल बी 2100 वाट। तो हमने आपका टोटल पावर भी निकाल दिया। अब अगर कोई आपसे एफिशिएंसी पूछे तो एफिशिएंसी निकालने की जरूरत है क्या? जी नहीं, डीएसबी एफसी है, एफिशिएंसी विल बी 100%। साइड बैंड पावर ही टोटल का टोटल है, इसलिए एफिशिएंसी आपका 1 हो गया, दैट इज 100%। बिट बी है विच ऑफ द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विल नॉट बी प्रेजेंट इन द डीएसबी सिग्नल। इनमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है? तो वो यहाँ पर तो आप चाहो तो यहाँ पर तो ये चीज आप स्पेक्ट्रम देख के देख सकते हो कि ये जो 1000 हर्ज वाला है, ये 1000 हर्ज वाला हमारा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 1000 हर्ज हमारा एब्सेंट है। मगर क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे स्पेक्ट्रम प्लॉट करने की जरूरत है? जी नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 1000 हर्ज है ये कुछ नहीं, कैरियर फ्रीक्वेंसी ही तो है, कैरियर फ्रीक्वेंसी ही तो है 1000 हर्ज। और आप जानते हो डीएसबी एससी जनरेट कर रहे हो, यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी लाई नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो बस इतना सा काम था। तो ये होता है आपका डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो जैसा मैंने क्लास के शुरुआत में बताया था, हमारा जो रूल जो जिस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं डीएसबी एफसी को, जिस तरीके से हमने पढ़ा था इक्वेशन, पावर और स्पेक्ट्रम, वही चीज हमने डीएसबी एससी के साथ भी कर लिया, बोथ सिंगल टोन एज वेल एज मल्टी टोन। अब अगले लेक्चर में मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की बात कर लेंगे डीएसबी एससी की, और उसके बाद लास्ट में जो गेट के क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर उन सारे को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यह लेक्चर आज कवर किया। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे।